कर सकते हैं, जो मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ हम अपना पासवर्ड चूज करना चाहते हैं और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करना चाहते हैं। ये हमें हमारे शॉपिफाई डैशबोर्ड में ले जाता है। अब पहली चीज जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो कंफर्म करना है कि हमारा एक्सटेंडेड शॉपिफाई ट्रायल मिल गया हो, ताकि हमें वो एडिशनल मंथ सिर्फ $1 में मिल सके। और इसे पाने के लिए हमें साइन अप करने से पहले 3 दिनों के अंदर एक शॉपिफाई प्लान चूज करना होगा। तो चलिए अब यहाँ ऊपर या नीचे राइट साइड सेलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करके ऐसा करते हैं। और यहाँ हम बेसिक प्लान चूज करेंगे, जिसमें वो सब कुछ हो जिसकी हमें जरूरत है। अब यहाँ हम अपने प्लान का एक क्विक ओवरव्यू देख सकते हैं। फिलहाल हम अभी भी 3 दिनों के फ्री ट्रायल पर हैं। फिर 3 दिनों के बाद हमें अगले 30 दिनों के लिए $1 का पेमेंट करना होगा। और फिर अगर हम उन 30 दिनों के अंदर अपना प्लान कैंसिल नहीं करते हैं तो हम $39 पर मंथ के रेगुलर प्लान पर बने रहेंगे। फिर यहाँ लेफ्ट साइड आप अपने पेमेंट मेथड को क्रेडिट कार्ड या पेपाल पर चूज कर सकते हैं। अपनी पेमेंट जानकारी यहाँ फिल करें और सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें। यहाँ बस अपना बिजनेस एड्रेस डिटेल्स लिखें और कंफर्म बिजनेस एड्रेस पर क्लिक कर दें। बढ़िया। तो अब जो हमने एक्सटेंडेड शॉपिफाई ट्रायल को सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है, तो हम अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को भी बनाना शुरू कर सकते हैं। और पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी शॉपिफाई वेबसाइट के लिए एक थीम चूज करना। तो आइए ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और ये ऑटोमेटिकली हमें थीम्स पर ले जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिलहाल जो थीम इंस्टॉल है वो डॉन थीम है। अब हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए हम एक अलग थीम को यूज करने वाले हैं। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। यहाँ हम कई सारी अलग अलग थीम ले सकते हैं जिनका यूज हम अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से फ्री वाले पर ही बना रहूंगा, तो आइए फ्री थीम से ही फिल्टर करें। और जो हम यूज करने जा रहे हैं वो उनकी सबसे नई और सबसे अच्छी थीम्स में से एक है, जिसे ट्रेड थीम कहा जाता है। और ये यहाँ सबसे नीचे है। तो आइए सिर्फ इस थीम पर क्लिक करते हैं और फिर ट्राई थीम पर क्लिक करें। तो अब ये थीम ऐड कर दी गई है और हम इसे यही थीम लाइब्रेरी देख सकते हैं। इस नई थीम को एक्टिवेट करने के लिए हम यही पब्लिश पर क्लिक करना चाहते हैं और फिर कंफर्म। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी फिलहाल जो थीम है वो ट्रेड थीम है। अब आगे बढ़ते हैं और यही कस्टमाइज पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं और फिर ये हमें शॉपिफाई पेज बिल्डर पर ले जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी शॉपिफाई वेबसाइट के लिए हमारे पास पहले से ही बहुत सारा प्लेस होल्डर कंटेंट है और हम इस पेज बिल्डर का यूज करके इस पेज के बारे में सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ लेफ्ट साइड आप हमारे पेज पर फिलहाल में क्या है इसका एक ओवरव्यू देख सकते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास हेडर है जो यही एरिया है और फिर सबसे नीचे हमारे पास फुटर एरिया है जो यही है। अब हेडर और फुटर हमारे स्टोर के हर एक पेज पर दिखाई देंगे। फिलहाल हम होम पेज पर हैं और हम यहाँ सिर्फ क्लिक करके पेजेस को चेंज कर सकते हैं और फिर प्रोडक्ट पेज, कलेक्शन पेज, कलेक्शन लिस्ट पेज और कार्ट पेज, चेकआउट पेज पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ होम पेज पर ही बने रहेंगे। ये देखने के लिए कि हमारा स्टोर अलग अलग डिवाइसेस पर कैसा दिखता है, हम बस यहाँ आ सकते हैं और मोबाइल व्यू पर स्विच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टोर मोबाइल व्यू पर कैसा दिखता है, या फिर यही फुल स्क्रीन व्यू पर भी जा सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप व्यू पर वापस जा सकते हैं। शॉपिफाई की सभी थीम्स पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव हैं, इसलिए वो पहले से ही अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए ऑप्टिमाइज है। तो हम यहाँ डेस्कटॉप व्यू पर अपने सभी चेंजेस कर सकते हैं। यह ऑटोमेटिकली दूसरे सभी व्यूज पर भी अच्छा दिखना चाहिए। शॉपिफाई पेज बिल्डर का यूज करके हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज करना बहुत आसान है। आपका पेज बेसिकली कई सेक्शन से बना है और इन सेक्शंस के अंदर हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारे पास ये इमेज बैनर सेक्शन है जो यही सेक्शन है और फिर सेक्शन के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट ब्लॉक है, साथ ही एक हेडिंग ब्लॉक है और फिर एक बटन ब्लॉक है। इसी तरह हमारे पास एक मल्टी कॉलम सेक्शन है जो यही ये सेक्शन है और फिर हमारे पास इस सेक्शन के अंदर कई कॉलम्स हैं। अब एग्जांपल के लिए हम इनमें से किसी एक कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। बस उन पर यही माउस घुमाएं और फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करें, या हम यहाँ सिर्फ कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यही ट्रैश आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप पूरे सेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ इसके ऊपर होवर करके और फिर ट्रैश आइकॉन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ इस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे सेक्शन के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे और सभी तरह से नीचे हम रिमूव सेक्शन देख सकते हैं। हम अपने पेज पर सेक्शंस को इधर उधर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस रिच टेक्स्ट सेक्शन को मूव करना चाहते हैं
तो हम बस यहाँ इस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर हम इसे अपने पेज पर जहाँ चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं। अब जब भी हम अपने पेज पर एक नया सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, हम बस वहाँ जा सकते हैं जहाँ हम उस सेक्शन को ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यही इन दोनों के बीच में है और फिर हम उन छोटे प्लस आइकॉन्स को देख सकते हैं। जब हम होवर करते हैं तो इसके ऊपर ऐड सेक्शन दिखता है, इसलिए हम यहाँ उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अलग अलग तरह के कंटेंट सेक्शंस वाला मेन्यू खुल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम स्लाइड शो सेक्शन चूज कर सकते हैं और इस पर क्लिक करके ये यही हमारे पेज पर ऐड हो जाएगा। एक नया सेक्शन ऐड करने का दूसरा तरीका है, बस यहाँ ओवरव्यू पर वापस जाना है और फिर सभी तरह से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ हम ऐड सेक्शन देख सकते हैं, इसलिए हम बस यहाँ क्लिक कर सकते हैं और फिर उस सेक्शन को चूज कर सकते हैं जिसे हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि शॉपिफाई पेज बिल्डर कैसे काम करता है। तो आइए अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। पहली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो यही, इस हीरो सेक्शन के बैकग्राउंड को चेंज करना है। तो जो मैं करने जा रहा हूँ वो यही, इमेज बैनर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पहली इमेज के अंदर हम उस इमेज को चूज कर सकते हैं जिसे हम यूज करना चाहते हैं। तो या तो आप बस सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करें और फिर से अपने कंप्यूटर से चूज करें, या फिर बस अपनी इमेज को यहीं ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। This 5-minute online store bundle method is the fastest way to make more profit.